सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पावन पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर देश भर में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि की आहट के साथ ही धार्मिक आस्था और राजनीति का संगम भी देखने को मिल रहा है और इसी बीच नवरात्र को लेकर सियासी तूफान भी उठता नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर बड़ी मांग रखी है। नवरात्रों के दौरान पूरी दिल्ली में मीट और मछली की दुकानों पर ताला लगना चाहिए। सवाल यह है कि यह फैसला धार्मिक आस्था का सम्मान होगा या फिर रोजी रोटी पर लगा। क्या है पर्दे के पीछे की सियासत, देखिए ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि की धूम, रोजी रोटी पर सवाल, धार्मिक आस्था का केंद्र या सियासी भेद, मीट को दुकानों पर ताला, भावनाओं पर प्रहार। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर फिर एक बार मीट दुकानों पर प्रतिबंध करने की मांग उठने लगी है। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर जलेसर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोतवाली पुलिस ने नगर की सभी मांस और मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही होटल संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि नवरात्र के दौरान किसी भी तरह की प्रतिबंधित वस्तु की बिक्री ना हो, वरना एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानें और मांसाहारी होटल पूरी तरह से बंद रखे जाएं, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे और लोग शांतिपूर्वक पूजा अर्चना कर सके। संगठनों का कहना है कि समय आस्था और साधना का होता है, ऐसे में किसी भी तरह की असंवेदनशील गतिविधि से बचना चाहिए। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मटन और मीट की सभी दुकानें बंद कराई जाएं, ताकि हिंदू धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो सके। नमस्कार दोस्तों, पवित्र नवरात्र का महीना प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय योगी जी की सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है, अखिल भारत हिंदू महासभा का निवेदन है कि नवरात्र में मीट मटन की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जाए। वहीं दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की और कहा कि नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली में मीट मछली की दुकानें बंद रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह तक को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ साथ शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट और बड़ी फूड चेन को अपील की है और कहा कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ग्राहकों को सिर्फ शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएं। नवरात्रि के खास मौके पर देश भर में गरबे की धूम देखने को मिलती है। लोग रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा कार्यक्रमों में पहुंचकर डांडिया जैसे नृत्यों का आनंद लेते हुए माता रानी की भक्ति में डूबते हुए नजर आते हैं और ऐसे में नवरात्रि के समय में गरबे को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो गई है और गरबे में पहचान को लेकर टिप्पणी की जा रही है। नवरात्रि की धूम, रोजी रोटी पर सवाल, धार्मिक आस्था का केंद्र या सियासी भेद, मीट को दुकानों पर ताला, भावनाओं पर प्रहार। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर फिर एक बार मीट दुकानों पर प्रतिबंध करने की मांग उठने लगी है। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर जलेसर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोतवाली पुलिस ने नगर की सभी मांस और मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही होटल संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि नवरात्र के दौरान किसी भी तरह की प्रतिबंधित वस्तु की बिक्री ना हो, वरना एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानें और मांसाहारी होटल पूरी तरह से बंद रखे जाएं, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे और लोग शांतिपूर्वक पूजा अर्चना कर सके। संगठनों का कहना है कि समय आस्था और साधना का होता है, ऐसे में किसी भी तरह की असंवेदनशील गतिविधि से बचना चाहिए। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मटन और मीट की सभी दुकानें बंद कराई जाएं, ताकि हिंदू धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो सके। नमस्कार दोस्तों, पवित्र नवरात्र का महीना प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय योगी जी की सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है, अखिल भारत हिंदू महासभा का निवेदन है कि नवरात्र में मीट मटन की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जाए।
वहीं दिल्ली की जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की और कहा कि नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली में मीट मछली की दुकानें बंद रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह तक को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ साथ शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट और बड़ी फूड चेन को अपील की है और कहा कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ग्राहकों को सिर्फ शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएं। गर्मी पर बवाल, बयानबाजी तेज। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने गरबा कार्यक्रमों पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गरबा कार्यक्रमों में कथित रूप से पहचान छुपाकर शामिल हो रहे मुस्लिम युवकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि इससे सांस्कृतिक मर्यादा भंग हो रही है और हिंदू बेटियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपको बताते चले कि इससे पहले भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी गरबा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते सियासी और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा था। उन्होंने दावा किया कि शहर में मुस्लिम युवकों को गरबा कार्यक्रमों के दौरान लव जिहाद के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए इंस्टीट्यूट तक चलाए जा रहे हैं। सांसद शर्मा ने गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों के प्रवेश को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई मुस्लिम युवक गरबा पंडाल में पकड़ा गया तो मसल दिया जाएगा। उन्होंने आयोजकों से आधार कार्ड देखकर एंट्री देने और मुस्लिम युवकों को पंडालों से बाहर रखने की अपील की है। नवरात्र के पावन अवसर पर षड्यंत्र के तहत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गरबा डांस आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजित करने वाले लोग गैर धर्म के लोग हैं, जो कि हमारी माँ बहन बेटियों पर गंदी निगाह रखते हैं। यह वहाँ पर इस आयोजन को करके वहाँ पर एक पार्टनर हिंदू बना करके इस तरह के कृत्य कर रहे हैं और वहाँ पर गांजा, चरस और हुक्का पिलाने का काम, शराब पिलाने का काम, गैर मजहब के लड़के और हिंदू धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पर कठोरतम कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर सरकार आगे आए। कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू समाज की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश न करे, धर्मांतरण कराने की कोशिश न करे और अगर वो ऐसा करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कम से कम किसी से डरो या न डरो, कम से कम कानून से तो उसको डरना चाहिए। पहचान किस प्रकार से होगी? पहचान किस प्रकार होना चाहिए? आप बोले टीका लगाएंगे, कलवा बांधेंगे? नहीं, टीका लगा कर आते। अगर दूसरे संप्रदाय को मानते हैं तो टीका लगाकर एंट्री नहीं कर रहे, आटी बांधकर एंट्री करते हैं, उनको एंट्री नहीं करने दी जाए। सीधा केसरिया गमछा डालकर आते, एंट्री नहीं करने दी जाए। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, टीम को टिप्स दिए हैं और सब चेहरे से पढ़ लेते हैं कि ये सनातन को मानने वाला है या दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है जो लव जिहाद के षड्यंत्र के लिए यहाँ उतरा है। उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर वो घुसता भी है गलत तरीके से आता है तो सार्वजनिक रूप से माँ जगदम्बे की आराधना करके सार्वजनिक मैदानों के अंदर उसकी पूजा अर्चना भी की जाए। नवरात्र का पर्व आस्था का पर्व है, लेकिन इस बार नवरात्रि की धूम की गूंज प्रशासन और राजनीति के गलियारों में भी काफी तेज सुनाई दे रही है। मीट दुकानों पर ताला और गरबा पंडालों पर पहचान, क्यों हर बार धार्मिक कामों के नाम पर ऐसे ही राजनीति जो है वो की जाती है। फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प